अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर होते हैं वो खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण ने इसका जवाब गीता में दिया है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में हैं और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। या अधर्म की कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्व थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था। वह हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था और उसे भगवान पर विश्वास नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है। मंदिर का धन चुराने का पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपनी अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसीलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। खुद से लोग नास्तिक होते हैं,
लेकिन फिर उनके साथ ऐसा कुछ होता है कि मैं भगवान में विश्वास करने लग जाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, दो मित्र थे। एक बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था और सदैव प्रभु चिंतन में लगा रहता था, किंतु दूसरा मित्र घोर नास्तिक था। वह कभी मंदिर नहीं जाता था और न ही घर में पूजा पाठ करता। दान पुण्य में उसका कोई विश्वास नहीं था। उसने जीवन का एकमात्र लक्ष्य अधिक से अधिक धन अर्जित करना बना रखा था। वह दिन रात पैसे कमाने में लगा रहता और भौतिक सुख सुविधाओं से उसने अपना जीवन ऐश्वर्य व भोग विलास का पर्याय बना लिया था, किंतु सुख व संतोष उसके जीवन में नहीं थे। इसके विपरीत आस्तिक मित्र कम साधनों में संतुष्ट रहता और ईश्वर की भक्ति करता। एक दिन नास्तिक मित्र उसके घर मिलने आया और उसका साधारण सा घर व रहन सहन देखकर बोला, तुम्हारे त्याग की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तुमने भगवान की भक्ति में सारी सुख संपन्नता को छोड़ दिया। तुम इतने खुश कैसे रह लेते हो? यह सुनकर आस्तिक मित्र बोला, मित्र, मैं अपने जीवन में बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हूं, किंतु त्याग तो तुम्हारा मुझसे बड़ा है, क्योंकि तुमने तो दुनिया व सुख संपन्नता के लिए ईश्वर को ही छोड़ दिया। तुम कहो, प्रसन्न तो हो ना? अपने मित्र की बात सुनकर नास्तिक को गहरा झटका लगा और उसे अपने असंतोष का कारण भी समझ में आ गया। उसी दिन से उसके जीवन की दिशा बदल गई और उसका हृदय ईश्वर की ओर उन्मुख हो गया। कथा का सार यह है कि ईश्वर की परम सत्ता है, जिसे अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही स्थितियों में याद रखा जाना चाहिए। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। कुछ लोग सवाल करते हैं कि क्या पिछले जन्म के कर्मों की सजा इस जन्म में मिलती है, तो भगवान कर्म की सजा इसी जन्म में क्यों नहीं देते? तो देखिए, आपकी समय यात्रा सृष्टि के आरंभ से शुरू हुई। आप अनेकानेक योनियों में भटकते हुए इस वर्तमान में हैं। ये मनुष्य योनि सबसे उत्तम कही गई। वो इसलिए कि बस यही से आप अपने बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल कर मंजिल पाकर अपनी समय यात्रा समाप्त कर सकते। नहीं तो फिर दोबारा चलते जाइए, फिर कब वापस इस योनि में आएंगे कोई नहीं बता सकता। अब बात प्रश्न की, तो आपके साथ यात्रा में पूर्व संचित पाप और पुण्य भी चलते रहते। जैसे निकृष्ट योनि कीड़ा से उच्च गाय योनि मिल गई, या गाय से और उच्च मनुष्य योनि, या मनुष्य से निकृष्ट योनि सर्प की, तो कष्ट घटते और बढ़ते रहते। जब पूर्व के पुण्य पाप की तुलना में ज्यादा हो जाते तो फिर मनुष्य योनि मिलती है, मगर यहाँ फिर पुण्य घट गए और पाप कर्म बरेच गए मौका चुके, तो वापस जाइए निकृष्ट योनि में। अब रही बात सजा की, तो सवाल है, मनुष्य योनि क्यों मिली? इसका उत्तर यह है कि पुण्य ज्यादा है। तो अब जब पाप कर्म किया तो पहले या वर्तमान का पुण्य कम हो गया और प्रत्यक्ष सजा नहीं दिखेगी। आप इसी तरह पुण्य की हानि करते जाइए। पर जो कष्ट, रोग, रण, शत्रु, कलह, वियोग आते जीवन में, तो आप उसे क्या मानेंगे? कोई पूर्व या वर्तमान के कर्म की सजा आप ऐसा सोच सकते? कोई जीवन भर इलायची भी नहीं खाता, मुख कैंसर हुआ मर गया। किसी को प्राणघातक रोग हुआ मगर फिर भी बच गया। किसी का सब बर्बाद अचानक से पहले से भी अच्छा। ये सारा खेल कुछ विशिष्ट नियमों के अंतर्गत डेबिट क्रेडिट की तरह चलता रहता। ईश्वर इसमें दखल नहीं देता। तो ध्यान रखो, हर कर्म को करते समय अपने पूर्ण बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो, छोटा हो या बड़ा, जीव मात्र के कल्याण की भावनाओं के साथ। मगर जो जीवात्मा इस खेल को छोड़कर इससे बाहर निकलकर परमात्मा की ओर चल देती है और अंत में वो समय यात्रा चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में, जिससे वो अलग हुआ था, सृष्टि के प्रारंभ में उसमें विलीन हो जाता, जिसे आप मोक्ष कहते।